ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से हरिद्वार से सोनप्रयाग फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। हम आपसे ऑफलाइन ऑनलाइन बसेस की बुकिंग के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पर्सनल टैक्सी किस तरीके से बुक आप कर सकते हैं। साथ ही शेयरिंग टैक्सी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अप्रैल और मई जैसे भीड़ भाड़ वाले समय में क्या चीज़ करना ठीक रहेगा। फिर ऑनलाइन बुकिंग बस की आप कहां से कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए कहां पर जाकर के बुकिंग होती है। तो उससे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हरिद्वार तक विभिन्न राज्यों से सभी यात्री बाय रेल आना पसंद करते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उतर कर वे पास ही में बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है, वहाँ जाकर के प्राइवेट बस, शेयरिंग बस, प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस अंदाज़न 230 किलोमीटर का है, जिसमें 9 से 10 घंटे लग ही जाते हैं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, जिसमें आधे से पौना घंटा लग जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल और मई काफ़ी क्राउडेड मंथ्स होते हैं, यहाँ यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में होटल की ही तरह हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अगर बस से आना चाहते हैं तो पहले बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि भीड़ के कारण यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं। आप गो अबीबो से करा सकते हैं, मेक माई ट्रिप से करा सकते हैं, रेड बस से करा सकते हैं। आजकल पेटीएम और अमेज़न जैसी कंपनियां भी बसेस की बुकिंग कर रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करा के आते हैं तो आप में ये विश्वास रहेगा कि जो आपकी बुकिंग है वो कंफर्म है, क्योंकि आप अगर जाते हैं हरिद्वार बस स्टैंड और फिर वहाँ पर अगर आप बुकिंग कराने की कोशिश करते हैं तो एक तो आपका समय वहाँ पे बर्बाद हो सकता है, और दूसरा जो वहाँ पर रेट्स हैं वो भी आपको अनाप शनाप मिल सकते हैं, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि जो ये रेट्स होते हैं सब ये डिमांड सप्लाई के ऊपर निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उस वक्त रेट बढ़ जाते हैं, अगर रेट डिमांड कम होती है, जैसे कि आगे आने महीनों में जब बारिश होती है तो अगस्त के महीने के अंदर डिमांड कम होती है तो उस वक्त रेट घट जाते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट टैक्सी लेके जा रहे हैं तो बीच में आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और संगम में भी रुक सकते हैं। ये भी एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन मानी जाते हैं तीनों जगहें। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप पूरी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 3500 से 4000 रुपये पर डे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, जिसमें कि 3500 कम से कम है और 4000 ज़्यादा से ज़्यादा है। संगम में आप अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। इस शेयरिंग टैक्सी का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बसें नहीं चलती हैं, वहाँ पर आपको टैक्सी से ही जाना होगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास जितने भी टैक्सी और बस संचालक हैं वो ज़्यादातर 24 घंटे खुले रहते हैं। दिन और रात की ड्यूटी वहाँ पर चलती है और सीज़न के टाइम के अंदर वहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ दिखाई देगी। तो ऑफलाइन बस बुकिंग की सूची में हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं टाटा सूमो यूनियन ऑफिस के बारे में। इनका ऑफिस रेलवे स्टेशन के बहुत ही निकट है। ये लोग शेयरिंग बेसिस पे गाड़ियों का संचालन करते हैं। इनकी गाड़ियों में 8 से 9 सीटें होती हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पैसेंजर इनका किराया होता है 900 रुपये से 1500 रुपये। 900 रुपये जिसमें आप ऑफ सीज़न रेट्स मांग सकते हैं और 1500 रुपये जब पीक सीज़न होता है उसका रेट आप मान के चल सकते हैं। इनकी सर्विस 4 बजे सुबह शुरू हो जाती है, जो कि 9-10 बजे तक चलती है। ज़्यादा रश के वक्त 1 से 2 बजे दोपहर तक भी कई बार चलानी इनको पड़ जाती है। तो शेयरिंग टैक्सी में ये एडवांटेज होता है फ्रेंड्स, ये बीच बीच में आपको रुकते रुकाते कुछ स्पॉट्स दिखाते चलेंगे, जो कि अन्य जो साधन हैं, जो बसेस हैं, और उनके अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ये लोग रोक देते हैं संगम पॉइंट पे और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग पे, और आपको वहाँ पे दिखा देंगे साइट सीइंग, पर अन्य जो बसेस हैं वो बिल्कुल नहीं रुकेंगी। अब बात करेंगे प्राइवेट बसेस के बारे में। प्रमुख 2 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट बसेस ऑपरेट करती हैं। एक है TGMOC लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म है टेहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरी है GMOU लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म है गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड।
कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पे बस संचालन करती है 4 धाम के लिए। का भी ऑफिस रेलवे स्टेशन के पास ही आपको मिल जाएगा। ये भी अपने बस की जो सर्विसेज हैं वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपनी चलाते हैं। इनका भी किराया 1000 से 1500 के बीच का ही है। इनके पास भी आपको एसी नॉन एसी सभी प्रकार की बसें मिल जाती हैं। ये दोनों ही कंपनियां हरिद्वार से बस ऑपरेट करने के लिए प्रमुख कंपनियां मानी जाती हैं। ये केवल केदारनाथ धाम के लिए ही नहीं बल्कि 4 धाम के लिए पूरी बस सर्विस उपलब्ध कराती हैं। आप इनकी जो बस सर्विस है वो आप ऑनलाइन से भी बुक करा सकते हैं, जैसे कि गो अबीबो हो गई, मेक माई ट्रिप हो गई, रेड बस हो गई, IRCTC हो गई। इन तीनों ही कंपनियों के पास बसों की अच्छी खासी संख्या है। बहुत ही बड़े लेवल पे बसों का संचालन करती हैं। केदारनाथ धाम ही नहीं, ये चारों धाम के लिए बस की सर्विस मुहैया कराती हैं। गवर्नमेंट सर्विस जो है बसेस की हरिद्वार से सोनप्रयाग की अभी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर यही कंपनियाँ संचालन करती हैं। आपको इन्हीं के द्वारा बस सर्विस या टैक्सी सर्विस लेनी होगी। ज़्यादातर बसें यहाँ पर 4 बजे से 9 बजे के बीच में संचालन करती हैं। उसके बाद वे बसें अपने अपने रूटों पर निकल जाती हैं। यहाँ AC और नॉन AC दोनों तरीके की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरीके के पेमेंट दे करके आप उस तरीके की सेवा इनसे ले सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए अपडेट्स अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कृपया इसको शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।